नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मीनाक्षी जैन पर। यह वीडियो है बिम्स्टेक संगठन पर, जिसे गठित हुए 25 वर्ष हुए 6 जून 2022 को। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन विद मैप देख लेते हैं और साथ ही देखेंगे इन सभी बिम्स्टेक कंट्रीज की संसद के नाम, इनकी कैपिटल और कैपिटल सिटी किसी नदी के किनारे बसा है तो उस नदी का नाम, करेंसी और नेशनल फ्लैग विद मैप और कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जैसे श्रीलंका, रूस और बांग्लादेश के राजनेता जिन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पदों पर कार्य किया। तो ये लोगो बिम्स्टेक का है, जो वर्तमान में 7 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये 7 देश मैप पर ये यहाँ स्थित है: श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय यानी हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हिंदी में बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक में की गई। BIST यानी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। EC यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन नाम से एक सब रीजनल ग्रुप फॉर्म किया गया और इसी वर्ष यानी 1997 में दिसंबर 22 को म्यांमार के शामिल होने के बाद ग्रुप का नाम बिस्ट EC से बिम्स्ट EC कर दिया गया। बिम्स्ट यानी बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर्थिक सहयोग। और अगले साल यानी 1998 में नेपाल ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक देश बना और फरवरी 2004 में नेपाल और भूटान पूर्ण सदस्य बन गए, फुल मेंबर कंट्री बन गए। और इन नेपाल और भूटान के शामिल होने के बाद जुलाई 2004 में जो फर्स्ट समिट हुआ उसमें संगठन का नाम बदलकर बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर दिया। तो बिम्स्टेक संगठन में सबसे अंतिम जुड़ने वाला सदस्य देश तो भूटान, और ऑप्शन में नेपाल भूटान साथ हो तो नेपाल भूटान। और जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ संगठन का 1997 में, तब 4 सदस्य देशों ने मिलकर संगठन बनाया और वो 4 देश थे बिस्ट यानी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। ओके, इसके बाद म्यांमार शामिल हुआ सेम ईयर में और फिर नेपाल ऑब्जर्वर 1998 में बना और 2004 में नेपाल और भूटान दोनों फुल मेंबर कंट्रीज बन गए। इन 7 देशों की लोकेशन मैप पर हमने देख ली। अब इनकी कैपिटल, करेंसी, फ्लैग और संसद के नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले श्रीलंका से शुरू करते हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे लेजिस्लेटिव कैपिटल यानी विधायी राजधानी है, और कोलंबो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल कार्यकारी और न्यायिक राजधानी। वैसे ये जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो विधायी राजधानी है श्रीलंका की, एक सैटेलाइट सिटी है और ये कोलंबो के शहरी क्षेत्र के भीतर ही स्थित है, इसीलिए कई बार श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो ही बता दी जाती है। और ये कोलंबो केलानी नदी के किनारे बसा है। श्रीलंका की कैपिटल सिटी कोलंबो केलानी नदी के किनारे बसा है। और श्रीलंका और भारत पर ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि समुद्र के उस चैनल का नाम बताइए जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। नेम द चैनल ऑफ सी विच सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। और ऑप्शंस हैं 8 डिग्री चैनल, सुएज कनाल, पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य और 10 डिग्री चैनल। तो भारत की मुख्य भूमि से श्रीलंका को अलग करने वाला पाक जलडमरू मध्य है, पाक स्ट्रेट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाक जलडमरू मध्य और पाक स्ट्रेट। और चैनल की जगह अगर खाड़ी पूछा जाए यानी कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है, तो मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, और चैनल पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट। और ये ऑप्शन में 8 डिग्री और 10 डिग्री चैनल आए तो ये 8 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और मालदीव देश को अलग करता है। मिनिकॉय केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सदर्न मोस्ट आइलैंड, दक्षिणतम द्वीप है, या कह सकते हैं भारत और मालदीव के बीच की समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल के माध्यम से चलती है, जिसे मिनिकॉय चैनल या मलिकू कंडू भी कहा जाता है। और ये जो 10 डिग्री चैनल, एक चैनल है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से
सेपरेट करता है। इन चैनल्स को 8 डिग्री या 10 डिग्री इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 8 डिग्री और 10 डिग्री लेटीट्यूड अक्षांश पर स्थित है। और ये स्वेज नहर मिस्र यानी इजिप्ट में एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जल मार्ग है, आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, मेडिटरेनियन सी एंड रेड सी। ये स्वेज नहर क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? यह यूरोपियन औपनिवेशिक के लिए क्या इसका महत्व था? तो आप इस मैप से समझ सकते हैं यूरोप से भारत पहुंचने के लिए कितना कम समुद्री मार्ग तय करना पड़ेगा इस स्वेज नहर का प्रयोग करने से। और ये श्रीलंका का नेशनल फ्लैग है। इस फ्लैग पर भी लास्ट केबीसी सीजन 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस पड़ोसी देश के राष्ट्रीय ध्वज पर एक हथियार प्रदर्शित है। तो आप देख ही पा रहे हैं कि श्रीलंका के नेशनल फ्लैग पर शेर अपने दाएं पंजे में एक तलवार पकड़े हैं, तो यही उत्तर होगा श्रीलंका। और इसी श्रीलंका के मैप में ये पीपल की पत्तियां भी हैं गोल्डन कलर की, तो ये भी ध्यान रख लें क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पीपल की पत्ती किस देश के मैप पर प्रदर्शित है। वैसे मैंने भारत के आसपास के पड़ोसी देशों के मैप की जानकारी चित्र पहचाने वीडियो सीरीज के पार्ट 2 में भी बताई है, वहां भी देख सकते हैं। और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया, LKR, श्रीलंकन रुपी। अभी हाल ही में 2022 में आर्थिक संकट पैदा होने के कारण श्रीलंका में आपातकाल लगाया गया। और एक क्वेश्चन अभी 2022 के केबीसी ग्राउंड ऑडिशन में भी ये पूछा गया था कि कौन श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पदों पर रहे, तो इसका उत्तर महिंदा राजपक्षे होगा। 2005 से 2015 तक महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे और 2004 से 2005, 2018 में और 2019 से 2022 तक महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। और आपातकाल से पहले श्रीलंका सरकार के 2 मुख्य पद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दोनों पर 2 सगे राजपक्षे हुए थे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। इतना ही नहीं, राजपक्षे परिवार के कई सदस्य आपातकाल लगने से पहले की श्रीलंका सरकार में प्रमुख पदों पर थे। आपातकाल की घोषणा के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति बने रानिल विक्रमसिंघे। वर्तमान में रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते चर्चित रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के एक और राजनेता दिमित्री मेदवेदेव दोनों ही अपने देश के 2 प्रमुख पद, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, दोनों पर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन 1999 से 2000 तक रूस के प्रधानमंत्री बने, 2000 से 2008 तक रूस के राष्ट्रपति, 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री और 2012 से वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हैं। और दिमित्री मेदवेदेव 2008 से 2012 तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर और 2012 से 2020 तक रूस के प्रधानमंत्री के पद पर थे। रूस में सत्ता का सबसे शक्तिशाली पद राष्ट्रपति का होता है और उसके बाद प्रधानमंत्री का। 2000 में पहली बार व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने, तब रूसी राष्ट्रपति का टर्म कार्यकाल 4 साल का था और 2000 से 2008 तक यानी 2 टर्म व्लादिमीर पुतिन के एज प्रेसिडेंट कंप्लीट हुए। और रूसी संविधान के अनुसार 2 कार्यकाल के बाद तीसरी बार व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति की दावेदारी पेश नहीं कर सकते थे, तो 2008 में उनके बाद दिमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति बने। 4 साल बाद 2012 में फिर व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने और दिमित्री मेदवेदेव जो राष्ट्रपति थे उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। इस तरह 2012 में रूस के राष्ट्रपति थे वो प्रधानमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री थे वो राष्ट्रपति बन गए। और 2012 में रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल अवधि 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी और इस तरह 2024 तक व्लादिमीर पुतिन के एज प्रेसिडेंट 2 कार्यकाल पूरे होने थे। पर इससे पहले ही 2021 में रूस में एक जनमत संग्रह कराकर संशोधन पास कर एक कानून पास किया गया, जिसके तहत व्लादिमीर पुतिन 2024 के बाद भी 2 और कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। और रूस से संबंधित 2022 के मराठी केबीसी में अभी हाल ही में ये एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि रूसी संसद को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, और ये 4 ऑप्शन दिए थे, डायट, नेसेट, बुंडस्टैग, ड्यूमा। तो रूसी संसद को ड्यूमा नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर तो हो जाएगा ड्यूमा। और ये बाकी के ऑप्शन में आए नाम भी इम्पोर्टेंट देशों की संसद के हैं, तो डायट,
जापान की संसद का नाम है नेसेट, इजराइल की संसद का नाम है, और ये बुंडस्टैग जर्मनी देश की संसद का नाम है। और श्रीलंका की संसद का नाम है श्रीलंका पार्लियामेंट हुआ। श्रीलंका पार्लियामेंट हुआ, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट हुआ सिंहली लैंग्वेज में बोलते हैं, जो श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है। सिंहली और तमिल ये दोनों श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है। वैसे तमिल श्रीलंका के अलावा सिंगापुर देश की भी आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। और अब भारत, तो भारत की राजधानी दिल्ली जो यमुना नदी के किनारे बसा है। भारत की पार्लियामेंट का नाम संसद, और भारत का ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसे पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया है। वैसे पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज जिसे आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनाया था, उसमें अशोक चक्र की जगह पर चरखा था। और 2009 में भारत सरकार ने पिंगली वेंकैया की स्मृति में ये डाक टिकट जारी किया था। और भारत की करेंसी है रुपया, जिसका प्रतीक या सिंबल ये है। 2010 में जिसे अपनाया गया था, डिजाइन्ड बाय उदय कुमार धर्मलिंगम, जो आईआईटी मुंबई के अलमनाई हैं, आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्र हैं। ट्विटर के वर्तमान सीईओ भारतीय मूल के पराग अग्रवाल भी आईआईटी बॉम्बे के ही अलमनाई हैं। ये जानकारी वैसे मैंने हाल ही में पिक्चर बेस्ड शॉर्ट वीडियोस के 30 सेकंड क्वेश्चन के वीडियो में शेयर की थी। और अब नेपाल, नेपाल की कैपिटल काठमांडू, जो बागमती नदी के किनारे बसा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू बागमती नदी के किनारे बसा है। और ये नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज, जिसमें सूर्य और अर्धचंद्र दोनों हैं। नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज नॉन क्वाड्रिलेटरल, गैर चतुर्भुज है। फ्लैग से संबंधित ये क्वेश्चन हाल ही में मराठी केबीसी 2022 में भी पूछा गया कि द फ्लैग ऑफ विच ऑफ दीज नेशंस हैज अ पिक्चर ऑफ द बाइबल ऑन इट, यानी इनमें से किस देश के झंडे पर बाइबल का चित्र है। तो ये 4 ऑप्शंस थे, और उनमें से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश डोमिनिकन रिपब्लिक के ध्वज पर बाइबल का चित्र है। और ये डोमिनिकन रिपब्लिक का ध्वज है, जिसके सेंटर में ये बाइबल का चित्र आप देख सकते हैं। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू नेशनल फ्लैग ये भी है कि किस देश के झंडे को दुनिया का सबसे पुराना लगातार इस्तेमाल किए जाने वाला राष्ट्रीय ध्वज माना जाता है। तो ये ध्वज यूरोप महाद्वीप के डेनमार्क देश का है। कंसीडर्ड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली यूज्ड नेशनल फ्लैग। नेपाल की संसद का नाम संघीय संसद, फेडरल पार्लियामेंट। पूर्व में नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत नाम से भी जाना जाता था। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कहीं नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत लिखा मिले तब भी कंफ्यूज ना हो। 1960 से 1990 के बीच नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत नाम से जाना जाता था। अब नेपाल की संसद या संघीय संसद। नेपाल की करेंसी रुपया है। और अब भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी रेदाक नदी या रायडेक नदी के किनारे बसा है, जिसे भूटान में वांगचू या वोंगचू कहा जाता है, उसके किनारे बसा है। रायडेक या वांगचू नदी हिमालय से निकलती है, जहां ऊपरी भाग में इसे थिम्पू छू भी जाना जाता है। ये थिम्पू शहर एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा राजधानी शहर है, हाईएस्ट कैपिटल सिटी ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। और मैंने पिक्चर बेस्ड शॉर्ट वीडियो सीरीज के 30वें वीडियो में विश्व की सबसे ऊंचा राजधानी शहर शेयर किया था। विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी शहर ला पाज है, जो बोलीविया देश की राजधानी है। बोलीविया देश की कार्यकारी और विधायी राजधानी ला पाज है। और भूटान का नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज ये है, जिस पर ये ड्रैगन है। और भूटान की करेंसी मुद्रा है नगुल ट्रम। और भूटान की संसद का नाम ग्येलोंग तसोखांग, ग्येलोंग शोखांग। 2007 से पहले भूटान की संसद का नाम तसोगुड़ू था, शोगुड़ू, इसमें टी साइलेंट रहता है। और अब बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल ढाका, जो बुरी गंगा नदी के किनारे बसा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका बुरी गंगा नदी के किनारे बसा है। और ये बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग है। बांग्लादेश की करेंसी या मुद्रा टका है। बांग्लादेशी टका बैंक नोट पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के चित्र देख सकते हैं, जो फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश या आर्किटेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश के संस्थापक पिता या स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माता हैं, और बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। और बाद में ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी चुने गए। इस तरह शेख मुजीब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति दोनों पद पर रहे। 15 अगस्त 1975 उनकी हत्या तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। वैसे बांग्लादेश में
याजुद्दीन अहमद राष्ट्रपति रहते हुए देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे और वर्तमान में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना शेख मुजीब की पुत्री है और देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया है और बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद। अब म्यांमार की राजधानी है नायपी। यह म्यांमार के किसी भी राज्य या क्षेत्र से बाहर एक पूरी तरह से नियोजित शहर प्लान्ड सिटी है नायपी। और म्यांमार का नेशनल फ्लैग ये है जिसके बीच में एक 5 स्टार है यानी 5 कोनों वाला स्टार है और म्यांमार की करेंसी है क्यात। म्यांमार की संसद का नाम पायदांगसु हलुटाओ। और अब थाईलैंड, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक जो चाओ फ्राया नदी डेल्टा में बसा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक चाओ फ्राया नदी डेल्टा में बसा है और थाईलैंड का नेशनल फ्लैग ये है। थाईलैंड की करेंसी या मुद्रा बाहत थाई बात THB और थाईलैंड की संसद का नाम रथ सफा। वीडियो में दी जानकारी के आधार पर पूछे गए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट में दे दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने स्टडी रिलेटेड सोशल ग्रुप्स में शेयर कर दें। आपके जो भी विचार हो वीडियो से संबंधित कमेंट में लिखकर मुझ तक पहुंचाएं। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। Thank you so much and all the very best.